श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। साक्षात् धरित्वेन समस्तशास्त्रैः रुक्तस्तथा भाव्यत एव सदभिः किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। विस्मोदभवस्थितिरयादिषु हेतुमेकम् मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्यमूर्तिम् आनन्दसान्द्रममलो निजबोधरूपम् सीतापतिं विदिततत्त्वमहं नमामि। शिवाय शान्ताय हराय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगीनां पतये नमः। नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः। यस्या प्रभावमखिलं न हि वेदधाता नो वा हर्णगिरिशो न हि चाप्यनन्त हंसांसकापि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवदनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व। माता पिता इष्ट गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय अम्बे जय अम्बे जय मातु भवानी जय अम्बे जय अम्बे
मातु भवानी जय अम्बे जय मातु भवानी जय अम्बे जय दुर्गे दुर्गति हारिणी जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति हारिणी जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति हारिणी जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति हारिणी जय दुर्गे
अम्बे जय काल विनाशिनी जय अम्बे जय दुर्गति हारिणी जय अम्बे जय दुर्गति हारिणी जय दुर्गे। बोले भगवती माता की जय। सियापति रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। नंदा सुनंदा मैया की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सभी सौनकाद ऋषियों की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। सब ब्राह्मणों की जय। माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका जगत जननी मणिद्वीप निवासिनी राजराजेश्वरी माँ भगवती की असीम अनुकंपा से, उनकी अहेतुकी कृपा से ये दिव्य उत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है। हमारे इस यज्ञ के मुख्य यजमान हैं धर्म सिंह जी, सपत्नी सपरिवार, और दुर्गा महोत्सव संपन्न कराने के लिए जो संपूर्ण समिति है, उसके जितने भी पदाधिकारी हैं सभी, एवं सभी प्रकार के श्रोता समुदाय, अतिथिगण, ब्राह्मण वर्ग, सभी को व्यासपीठ से सादर जय श्री राम। बड़ा सुंदर ये उत्सव आज से प्रारंभ हो गया है। आज से 9 दिन पर्यंत हम मां भगवती की अहेतुकी कृपा से और मां भगवती के ही दिव्य अलौकिक रसमयी चरित्रों को श्रवण करेंगे। ये हमारे जीवन का उत्तम लाभ है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट जो फल है वो सत्संग हमको प्राप्त होने जा रहा है। वो भी कितने दिन का? 9 दिन का। 9 दिन पर्यंत हमें हमको ये दिव्य सत्संग मिलने वाला है। इसमें केवल भगवती की कृपा ही कारण है। हम आगे आगे जैसे जैसे सुनते जाएंगे ना, वैसे आप तो बड़े अच्छे श्रोता हो, अनेक वर्षों से सुनते आ रहे हो, आपने खूब सुना है। जैसे जैसे हम कथाओं में डूबते चले जाते हैं, सुनते चले जाते हैं, आनंद की वृद्धि होती जाती है, रस बढ़ते जाता है। तो 9 दिन पर्यंत हम ये कथा भागीरथी में अपने मन को अवगाहन कराएंगे। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, ये जो मन है ना, ध्यान दे करके सुनना, ये जो मन है ना हमारा, बड़ा विकारी हो गया है। विकारी माने इस मन को रोग हो गए हैं। देखो जी, शरीर में कदाचित रोग हो जाए तो उसकी तो औषधि है,
उसके बड़े डॉक्टर भी हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियों के डॉक्टर हैं, है ना। और उसकी बहुत सारी औषधियाँ भी हैं, दवाइयाँ हैं। तो हम उसका उपचार कर लेते हैं। सर दर्द हो जाता है तो सर की दवा खा लेते हैं, पेट दर्द हो जाता है तो उसकी दवा खा लेते हैं। तो लेकिन जब मन रोग से ग्रसित हो जाता है, इसका उपचार कैसे हो? और कलयुग में ज्यादातर मन रोगग्रस्त ही हैं। मन के रोग क्या है पता है आपको? क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, पाखंड, छल, छद्म, है ना। दूसरे की अवगुणों को देखना, दूसरे को, है ना, ये सब मन के विकार हैं, मन के रोग हैं। तो शरीर के उपचारों की तो, शरीर के रोगों की तो निवृत्ति हो सकती है कदाचित, लेकिन मन की रोगों की निवृत्ति होना बड़ा कठिन है। ये मन सब जगह लग जाता है, लेकिन पूजा करने में, कथा सुनने में मन नहीं लगता। लगता है? नहीं लगता है। बहुत कठिनता से लगाना पड़ता है ना, बहुत कठिनता से। लेकिन श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि कलयुग में मन का एक ही उपचार है और एक ही औषधि है। बोले वो क्या है? भगवान की कथा, भगवती की कथा। कथा सुनने मात्र से मन निर्मल हो जाता है। कुछ नहीं करना है ना। औषधि क्या है? बोले भगवान की कथा ही औषधि है। और केवल बैठ करके सुनना है। सुनने मात्र से मन शुद्ध हो जाता है। और जैसे ही मन शुद्ध होगा तो क्या होगा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेद न भावा। मोहि कपट छल छेद न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान की प्राप्ति का साधन केवल मन है। ध्यान देकर के सुनना। भगवान की, भगवती की प्राप्ति का साधन शरीर नहीं है। याद रख लेना इस बात। भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन ही कारण है जो भगवान को प्राप्त करा देता है, और मन ही कारण है जो संसार में भटका देता है। संसार में लगाने वाला भी यही है और भगवान में लगाने वाला भी यही है। जैसे एक सीढ़ी होती है ना, उसी से हम ऊपर चढ़ते हैं और उसी से नीचे उतरते हैं, लेकिन सीढ़ी एक ही है, ऊपर चढ़ने वाली भी और नीचे उतरने वाली भी। अब ये हमारा स्वतंत्र विचार होगा कि हमको ऊपर की ओर जाना है कि हमको नीचे की ओर जाना है। हमारा पतन होना है कि हमारा उत्थान होना है, इसके पीछे कारण कौन है? हमारा मन है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावे राम सो, मन ही करे भजीत। ये मन ही है। इसलिए जब तक मन स्वच्छ, निर्मल, निर्विकारी नहीं होगा,
तब तक भगवान की प्राप्ति, भगवती की प्राप्ति असंभव है, हो ही नहीं सकती। एक ही साधन है बस। ये साधन अगर सुधर गया, ध्यान देकर के सुनना, ये साधन अगर सुधर गया तो समझो भगवान दूर नहीं है, एक ही कदम दूर है भगवान हमसे। हम कहते हैं ना भगवान तो हमको मिलते ही। भगवान को देखने से पहले अपने आप को देखें, क्या हमारा मन स्वच्छ है? क्या हमारा मन निर्मल है? हम कह दिनों ने मन चंगा तो कटौती में गंगा कह देते ना, लेकिन कोई गारंटी से कह सकता है कि मन चंगा है, मन स्वच्छ है? कोई कह सकता है? बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन है। तो इसलिए निर्मल मनजन सो मोहि पावा। जब मन जैसे ही निर्मल होता है, भगवान कहते हैं वो जीव मुझे प्राप्त कर लेता है। और दूसरी शर्त क्या है? बोले मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कैसा मन चाहिए? निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन कब होगा? ध्यान देकर के सुनना, जब मन में कपट नहीं होगा, निष्कपट मन होगा। कपट किसे कहते हैं? अब हम घर बताई है उनको, चलो भगवती कांत सुनुल हैं, भागवत सुनुल, पुराण सुनुल, और लेकिन यहाँ आवे हमारे ध्यान कथब कथब, हमारा ध्यान कथा में नहीं है। तो ये क्या है? कपट है। हम अगर पहाड़ी में आके समझूं तो ये हमें पहाड़ में कौन है ना, बिहार भर नौन, बिहार भर नौन भदर भदर, इसको कहते हैं कपट। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, उसको क्या कहते हैं? कपट कहते हैं। मनस्यन्नत वचस्यन्नत, मन कुछ और है, मन में कुछ और चल रहा है, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो इसको कहते हैं कपट। जो मन में हो वही वाणी में हो, जो वाणी में हो वही व्यवहार में हो, इसे कहते हैं निष्कपट होना। और दूसरी बात, छल। छल माने धोखा देना। कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हमने किसी को विश्वास में लिया कि भाई हम तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन वैसा किया नहीं, वो बेचारा हमारे विश्वास में रहा और उसे कष्ट हुआ, तो इसे कहते हैं छल। छिद्र किसे कहते हैं? छिद्र कहते हैं बांट देना, आपस में लोगों को भेद बुद्धि कर देना, बांट देना, अलग अलग कर देना, उसे कहते हैं छिद्र। तो भगवान कहते हैं ये सब मुझे प्रिय नहीं है, मुझे तो निर्मल मन वाला भक्त ही प्रिय है। भगवान को निर्मल मन वाला भक्त चाहिए, जिसका मन निर्मल है उसको भगवान को पुकारने की आवश्यकता नहीं है, सहज प्राप्य है। तो ये जो साधन है, ध्यान देकर के सुनना, जो ये साधन आज से हम करने जा रहे हैं, क्या भगवती की कथा सुनने जा रहे हैं, ये साधन ही हमारे मन को क्या कर देगा? स्वच्छ कर देगा। तो इसलिए मन को स्वच्छ करने के लिए केवल एकमात्र साधन है भगवान की कथा। भाव सागर चह पार जो पावा, 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 राम कथा ताकह दृढ़ नावा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा, राम
कथा ताकर दृढ़नावा, राम कथा ताकर दृढ़नावा। तो जो भी इस भवसागर से पार जाना चाहे, इस भव समुद्र से, संसार सागर से जो पार जाना चाहते हैं, पार माने भगवत प्राप्ति जो चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भगवती हमको प्राप्त हो जाए, तो उसको इन कथाओं पर दृढ़ विश्वास हो करके सुनना चाहिए। दो चीजें हैं, एक है श्रद्धा और दूसरा विश्वास। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक इन कथाओं को सुने तो निरंतर, तो निश्चित ही भगवत प्राप्ति करा देने वाले ये साधन है। इससे श्रेष्ठ साधन कलयुग में कोई नहीं है। कलयुग में सबसे श्रेष्ठ साधन कौन सा है? कथा। ये कथा क्या करती है? भव सागर को भाव सागर में परिणित कर देती है। कथा हृदय में भगवती को स्थापित कर देती है। ध्यान देकर के सुनना। 9 दिन पर्यंत कथा सुनने का परिणाम ये हो कि अब हम भगवान का भजन करने लगे। ध्यान देकर सुनना। अगर हमारा मन भगवान की कथा में, भगवान की पूजा में, भगवान की सेवा में लगने लग गया है, कथा में मन लगने लग गया है, पूजा में मन लगने लग गया है, अब हमको पूजा में इतनी ही रुचि आ रही है जितनी रुचि भोजन में लगती है। भोजन करने की जैसी पिपासा होती है, जैसी इच्छा होती है, ऐसी ही पिपासा, ऐसी ही जिज्ञासा पूजा करने की हो जाए, कथा सुनने की हो, तब सुनना, तब समझना कि हमने कथा सुनी है। नहीं तो श्रम एव ही केवल, नहीं तो खाली टाइम पास है महाराज। टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत एक एक क्षण बहुत अमूल्य है। एक क्षण बहुत अमूल्य है। जो क्षण बीत गया ना, ध्यान देकर के सुनना, जो क्षण बीत गया है उसको कोई खरीद सकता है? कोई खरीद सकता है? अपने जीवन की सारी संपत्ति बेच करके भी हम जीवन का एक क्षण खरीद नहीं सकते। एक क्षण नहीं खरीद सकते। ये एक क्षण की कीमत है। अब बताओ, हमने तो कितना जीवन न जाने व्यर्थ ही बिता दिया। एक एक क्षण करोड़ों करोड़ों रुपए का है। तो प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। और जीवन का सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ सदुपयोग यही है कि हम भगवान की कथा को सुने, भगवती के चरित्रों को सुने। ये जीवन का सदुपयोग है। सत्संगत मुद मंगल मूला। मंगल कहते हैं आनंद को, मंगल का मूल है, आनंद का मूल है ये सत्संग। और इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है। 9 दिन पर्यंत हमको सत्संग प्राप्त हो रहा है, तो इसका एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, इसका ध्यान हमको रखना है। एक बात और बता देता हूं, इस संसार में सब कुछ संभव है, सब कुछ प्राप्य है, सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सत्संग प्राप्त नहीं कर सकते। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। गाइए, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस
बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं सलता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं सलता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं सलता। विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी से, अरे हनुमान जी आज मुझे विश्वास हो गया है, पक्का विश्वास हो गया है, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत ऐसे ही नहीं मिल जाते बता। संतों इस संसार में सबसे दुर्लभ यदि कोई है वो संत हैं और सत्संग है। सबसे दुर्लभ वस्तु इस संसार की संत है और सत्संग है हमारा। दुस्संग खूब मिल जाता है ना, दुष्टों का संग खूब मिल जाएगा, जो खाना चाहोगे वो भी मिल जाएगा, भोग पदार्थ मिल जाएंगे, लेकिन सत्संग मिलना अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि ये कब मिलता है? बोले जब भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान की प्रसन्नता, भगवती की प्रसन्नता के कारण ही ये सत्संग मिल रहा है। तो जो इस पांडाल में पहुंच रहे हैं ना, आप जो लोग इस पांडाल में पहुंच चुके हैं, इसके पीछे कारण कौन है? मां भगवती है। एक बात और बता देता हूं, आप आए नहीं हो, आप लाए गए हो इस पांडाल में। लाया कौन है? मां भगवती ही लाई है, उनकी कृपा लेकर के आई है। नहीं तो लोग तो यहां बहुत सारे होंगे, अगल बगल में बहुत सारे लोग होते होंगे, है ना। लेकिन इस पांडाल तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है यहां पहुंचना। आवत एही सर अति कठिनाई। 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 राम कृपा बिनु आवन जाई। राम कृपा बिनु आवन जाई। आवत एही सर, सर माने तीर्थ। इस तीर्थ में, अब ये तीर्थ है जहां आप बैठे हो, अब ये कोई साधारण मैदान नहीं है, ये तीर्थ है। अभी आप सुबह आए होंगे तो विधिवत हमने सभी देवताओं का आवाहन किया है, और सभी देवता विराजमान हैं, साक्षात मां भगवती विराजमान है। तो अब ये कोई साधारण मैदान नहीं रह गया है, अब ये क्या हो गया है? तीर्थ हो गया है। घूमेंगे लोग इसके पांडाल के चारों तरफ भी घूमेंगे, है ना। कोई अपने घर से सोचेगा कि चलो मुझे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ आना बहुत, यहाँ तो वही आ पाएगा जिसको वो बुलाएगी महाराज, जिसको उसका निमंत्रण होगा। आप कितना ही निमंत्रण दे दो, कितना ही खींच करके ले आओ, वही यहाँ पहुँच पाएगा जिस जो वो चाहेगी कि वो यहाँ पहुँचे और कथा सुने। उसकी इच्छा के बिना हम कथा भी सुन नहीं सकते हैं। बिना भगवती की इच्छा से हम कथा, हम कहते तो है ना मेरी इच्छा, हमारी इच्छा कोई मायने नहीं रखती। हमारी इच्छा से कुछ हो सकता है संसार में? आज तक कुछ हुआ? बोलो, हमने जो सोचा वो हुआ? बहुत कम, बड़ी मुश्किल से हो पाता है। और जो होता है उसकी इच्छा से होता है। इच्छा तो वास्तव में किसकी है? भगवती की ही है। इसलिए आप लोग, हम लोग यहाँ विराजमान हैं, इसके पीछे कारण मां भगवती है। इसलिए भाग्यवान वो नहीं है जिसके पास धन है,
भाग्यवान वो नहीं है जिसके पास बड़े बड़े मकान हैं, भाग्यवान वो नहीं है जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, भाग्यवान वो है जिसको सत्संग प्राप्त हो गया है। सत्संगति दुर्लभ संसार, इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु सत्संग है। आपको बिगाड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाने वाले कोई कोई होते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि ततो उदयते विवेक। देखो, सत्संग प्राप्ति के दो साधन हैं। एक साधन तो हमने पहले कह दिया कि भगवत कृपा से प्राप्त होता है। एक साधन क्या है? भगवती की कृपा जब होगी तब सत्संग मिलेगा। दूसरा साधन क्या है? बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं तब भाग्योदय होता है, और उस भाग्योदय के फलस्वरूप सत्संग प्राप्त होता है। समझ में आ रही है ना बात? पुण्यों के अनेकानेक जब पुण्य जागृत हो जाते हैं तब सत्संग मिलता है। तो दो साधन है सत्संग प्राप्त करने के। या तो भगवान प्रसन्न हो जाए और या हमें हमारे ऐसे पुण्यों से सत्संग प्राप्त होता है, या भगवत कृपा से प्राप्त होता है। अब जब सत्संग मिल गया, हम कैसे जानेंगे कि हमने सत्संग का लाभ लिया है? ध्यान देकर के सुनना। ये सत्संग का वास्तविक में हमको लाभ मिल गया, हमको पता कैसे चलेगा? यही बात कह रहे हैं। बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाश। ये सत्संग क्या करता है? अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर देता है। ये परीक्षा है, हमारी खुद की परीक्षा है कि हम सत्संग में गए तो हमको ये फल मिला कि नहीं मिला। अज्ञान रूपी अंधकार को सत्संग क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, मोह को नष्ट कर देता है। पहला फल है, क्या हो जाता है? अज्ञान नष्ट हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा फल क्या है? बोले उदयते विवेक, विवेक की प्राप्ति हो जाती है। विवेक किसे कहते हैं? शद असद वस्तूनि ज्ञानम विवेक। क्या वस्तु शद है और क्या वस्तु असद है, इसका जब ज्ञान हो जाता है उसको क्या कहते हैं? विवेक कहते हैं। किस कार्य को करने से हमारा हित होने वाला है, आत्मकल्याण कैसे होगा और हमारा पतन कैसे होगा, इसका जब ज्ञान हो जाता है उसी को क्या कहते हैं? विवेक कहते हैं। हम एक ना हमको ये काम नहीं करना चाहिए, क्या होगा? पाप लग जाएगा, तो गलत काम है। ऐसा जब ज्ञान हो जाए, हमको ये काम करना चाहिए, इससे क्या होगा? पुण्य की प्राप्ति हो जाए। ऐसी जब विवेचनी बुद्धि बिल्कुल हमको मिल जाएगी तब समझना कि हमको विवेक मिल गया है। तो सत्संग के दो फल हैं, कौन कौन से? पहला क्या है तो बताओ तो, पहला फल क्या बताए? भूल गए? दो कान इसलिए तो मिलते हैं, क्यों भाई? एक कान से सुनो और दूसरे कान से, इसलिए दो कान मिलते हैं ना। खाली बैठे आगो मौका तो हो। अच्छा, ये एक कक्षा है,
हम जो यहाँ बैठे हैं ना, ये भी एक कक्षा है। हम याद कर रहे हैं कि हमारा कल्याण कैसे, हमको पता सब है, बस हमको याद करना है। स्मारय न तो शिक्षये। अब आप सोचोगे कहीं है, अब आप कह रहे हैं क्लास है तो ये हमको पढ़ा रहा होगा। नहीं नहीं, मैं खुद भी पढ़ रहा हूं। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए है ना। तो यहां उपदेश नहीं हो रहा है, यहां क्या हो रहा है? चिंतन हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, चिंतन हो रहा है। तो सत्संग का पहला फल क्या है? अज्ञान का नाश हो जाना, और दूसरा फल है विवेक की प्राप्ति हो जाना। तो इसलिए इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु यदि कोई है तो वो है सत्संग। सत्संग बहुत दुर्लभ है। तो ये 9 दिन पर्यंत हमको सत्संग प्राप्त होने वाला है। इसका संपूर्ण लाभ हमको लेना है। प्रातः काल में भगवती की पूजा होगी और सायंकाल में भगवती के चरित्रों को हम सुनेंगे। चाहो तो आप सुबह भी आ सकते हो, सुबह भी आए, देखें, बैठें कैसे पूजा हो रही है, और शाम को कथा सुने। ये 9 दिन हमने अपने सुधार लेने हैं। 9 दिन हमारे सुधर गए तो हमारा भविष्य भी अपने आप सुधर गया। बोले भगवती माता की जय। अच्छा, सबका व्रत है क्या? सबका व्रत है, इसलिए आवाज नहीं आ रही। भूख लगी होगी, है ना। आज बहुत कलश यात्रा भी बड़ी लंबी हो गई है। देखो, जय जयकार जरूर लगानी चाहिए कथा के बीच में, और कैसे? जोर से, जितनी ताकत है उतनी ताकत से जय जयकार लगानी चाहिए। क्यों क्यों लगानी चाहिए? बोले कथा में ना बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको कथा में नहीं आना चाहिए, है ना। एक देवी है निद्रा देवी, वो भी आ जाती है ना। तो इन सबको भगाने के लिए क्या करना है? भगवती का जय जयकार लगाना है जोर से, और वो जय जयकार इतने जोर से हो कि माँ भगवती के मणिद्वीप तक पहुंच जाए, माँ भगवती के कानों तक पहुंच जाए हमारी जय जयकार, और माँ भगवती हमारे ऊपर कृपा कर दे, है ना। वो तो माँ है, कृपा करने के लिए बैठी हुई है, हम उसके सामने पहुंचे तो सही। अब आप कहोगे हम बैठे तो हैं, अब और कितने सामने जाएं? सामने जाने का मतलब है मन को सामने ले जाना। इस शरीर की कोई सत्ता नहीं है, ये शरीर झूठा है, नश्वर है, ये शरीर की कोई सत्ता नहीं है, मन की सत्ता है। इसलिए जो भी करना है कैसे करना है? मन से करना है। कथा सुननी है तो कैसे सुननी है? मन से सुननी है। तो इसलिए इस प्रेम से बोलो, ऐसे जय जयकार बोलो कि माँ के कानों तक हमारी वो करुण पुकार पहुंच जाए। बोले भगवती माता की। अब ऐसा लग रहा है जैसे 5-10 लोग बैठे होंगे, वैसे हैं तो ज्यादा, लेकिन लग रहा है कि 5-10 लोग बैठे होंगे। चलो धीरे 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 करके आएगी ताकत। सृष्टो या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया चरोत्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालं करोतु। आइए आज प्रथम दिन के चरित्र को थोड़ा श्रवण करें। आज चूंकि थोड़ा विलंब हो गया है तो इसलिए जितनी हो पाएगा उसको सुनेंगे। कल से एक समय निर्धारित कर लेंगे, उसी समय आएंगे
और उसके बाद कथा प्रारंभ होगी। तो ये जो श्रीमद् देवी भागवत है, इसको हम श्रवण करने जा रहे हैं। तो जो प्रथम दिन की कथा होती है ना, उसको महात्म्य कहते हैं। प्रथम दिन की कथा को क्या कहते हैं? महात्म्य कहते हैं। महात्म्य माने महत्व। महत्व क्या है? हम देवी भागवत सुनने के लिए बैठे तो हैं, लेकिन इसको क्यों सुने? इसको सुनने का फल क्या है? ये क्या है? इंट्रोडक्शन। आज की भाषा में अगर कहें तो क्या है? परिचय है। महात्म्य को हम क्या कह सकते हैं? परिचय भी कह सकते हैं। परिचय है। हम क्यों सुने, कैसे सुने, इसको सुनने का क्या फल है, अगर किसी ने सुना तो उसको क्या फल मिला, है ना? चमत्कार को नमस्कार करते हैं ना हम लोग, तो पहले जान लेते हैं कि ये हम क्यों सुन रहे हैं। ऐसे तो आप प्रतिवर्ष सुनते ही हो, फिर भी जितनी बार हम सुनते हैं उतनी बार ऐसा लगता है कि आज पहली बार सुन रहे हैं। यही तो भगवान की कथाओं का महात्म्य है, विशेषता है। जितना सुनो ऐसा लगता है कि ये तो अभी हमने सुना ही नहीं, है ना? और जो कहते हैं ना हमने सुन लिया, बहुत बहुत सुनिए महाराज, अब सुनना आवश्यकता नहीं। इसका मतलब अभी सुना नहीं है, अभी बिल्कुल भी नहीं सुना है। अगर सुना होता तो ऐसा नहीं कहते। जो सुनता है ना, उसको ऐसा लगता है कि और सुने, और सुने, खूब सुने, बार बार सुने, खूब सुने। इसको कहते हैं जिज्ञासा। क्या कहते हैं? जिज्ञासा। जिज्ञासा माने ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा, और जाने, और जाने, खूब जाने। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक हम कथा सुन नहीं पाएंगे। सबसे पहले क्या चाहिए? जिज्ञासा चाहिए। जिज्ञासा हो। तो पहला दिन होता है परिचय का। स्कूल में भी हम जाते हैं, जब आपने सब जाते हैं स्कूल, तो पहले दिन जो अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, वो भी कहते हैं भाई आज पढ़ाई कुछ नहीं होगी, आज केवल परिचय होएगा। आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, एक दूसरे का क्या होगा? परिचय होगा। तो आज ये पहले दिन की जो कथा है क्या है? परिचय की कथा है। अब इसमें मुझे आपसे परिचय, आपका मेरा परिचय होने की आवश्यकता नहीं है। परिचय किसका करना है? उसका, भगवती का परिचय। इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का परिचय। क्यों? इससे क्या होगा? बोले इससे हमारा आत्म कल्याण होगा। इससे क्या होगा? आत्म कल्याण होगा, हमारा कल्याण। कौन सुना रहा है, कहां से आया है, कैसा है, वो जानने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या सुन रहे हैं, हम कैसे सुन रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा, ये इसकी आवश्यकता है। तो इसलिए प्रथम दिन है महात्म्य का। तो श्रीमद् देवी भागवत का जो महात्म्य लिया गया है वो स्कंद पुराण से लिया गया है। कहां से लिया गया? स्कंद पुराण में देवी भागवत के महात्म्य के बारे में बताया, किसको क्यों सुनना चाहिए। अब आप कहोगे जब देवी भागवत सुन रहे हैं तो इसका महात्म्य देवी भागवत से ही होना चाहिए। भाई स्कंद पुराण से क्यों? देवी भागवत का महात्म्य इसी में हो। देखो जी, सामान्य बात है। जैसे मैं कहूँगा कि भैया हमारे ये भरत जी हैं, ये बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत मधुर गाते हैं, इनके जैसा कोई कलाकार नहीं है। तो आप कहोगे बात ठीक है, क्योंकि ये कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। अगर ये भरत जी खुद ही कहने लगे महाराज मेरे जैसा तो कोई कलाकार ही नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ, भाई मुझे अपने बारे में बताना पड़ रहा है, इसके मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं, है ना?
तो अगर दूसरा व्यक्ति अगर कोई कहता है तो वो बात क्या हो जाती है, प्रामाणिक हो जाती है। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को कौन कह रहा है, स्कंद महापुराण कह रहा है। व्यास जी स्कंद महापुराण में कह रहे हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इन ऋषियों को प्रणाम करना चाहिए, नारायण को प्रणाम करना चाहिए, नर को प्रणाम करना चाहिए कथा सुनने से पहले, है ना। भगवती को प्रणाम करना चाहिए, सरस्वती जी को प्रणाम करना चाहिए, इसके बाद कथा सुननी चाहिए। ऋषयः ऊचुः सूत जीव समा भव्यिर् यस्त्वं श्रावयसि हनः कथा मनोहरा पुण्यां व्यास शिष्या महामते। सौनकादि 88,000 ऋषि नेमी सारण्य तीर्थ में बैठे हुए, जैसे आप और हम इस मैदान में बैठे हुए हैं भगवती की कथा सुनने के लिए, इसी प्रकार सौनकादिक ऋषि कहाँ बैठे हैं, नेमी सारण्य तीर्थ में बैठे। कहाँ बैठे, नेमी सारण्य तीर्थ में बैठे। ये नेमी सारण्य क्या है, बोले नेमी ही सीरियते यत्र। एक बार क्या हुआ, सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने देखा कि अब कलयुग आने वाला है, अब हम क्या करें, क्योंकि कलयुग में लोगों के मन बहुत क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, विकारी हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे, लोगों के भाव भी बहुत खराब हो जाएंगे। क्या करें, कहाँ बैठे, जहाँ बैठ करके हम थोड़ी देर भगवान का संकीर्तन भजन कीर्तन कर सकें, भगवान की कथा सुन सकें, हवन पूजा पाठ कर सकें, कोई एक ऐसा स्थान मिल जाए। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा महाराज ऐसा स्थान बता दो जहां बैठ करके हम कथा सुन सकें। तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र का निर्माण किया। बोले देखो ये चक्र जहां जहां जाता है इसके पीछे पीछे जाओ, जहां ये रुक जाएगा, जिस स्थान पर ये गिर जाएगा उसी स्थान को पवित्र मान करके भगवान की कथा सुनना। अभी चक्र के पीछे पीछे गए, एक जगह पर आकर के इस चक्र को शरण मिली, चक्र गिर गया, उस स्थान को नेमी सारण्य कहा गया। नेमी माने चक्र, सारण्य माने जहां उसको शरण मिली, उसको क्या कहते हैं, नेमी सारण्य कहते हैं। अब देखो एक चिंतनीय विषय क्या है, बोले ब्रह्मा जी के पास तो चक्र है ही नहीं, ब्रह्मा जी के पास चक्र है नहीं, चक्र किसके पास है, भगवान नारायण के पास है। तो ब्रह्मा जी ने कौन सा चक्र भेजा, बोले उन्होंने मन को ही चक्र बना करके भेज दिया। इस संसार में सबसे बड़ा चक्र यदि कोई है तो मन का ही है। ये एक जगह पर रुकता ही नहीं, हमेशा घूमते रहता है। चक्कर, मन का चक्कर ऐसा है ना, ये बड़ों बड़ों को घुमा देता है। ऋषभ देव जी कह रहे हैं परीक्षित जी को, भागवत जी अगर आपने सुनी होंगी तो ऋषभ देव जी कह रहे हैं परीक्षित इस मन पर कभी विश्वास मत करना। परीक्षित ये मन हमेशा पतन का कारण है। सुखदेव जी कह रहे हैं, जब ऋषभ देव जी का प्रसंग सुना रहे हैं, बोले ये मन का चक्कर बहुत खराब है। और यही बात आपने गीता अगर पढ़ी होगी, गीता सुनी होगी, तो श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु मन एव मनुष्याणा, हे प्रभु ये जो चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम, हे प्रभु ये मन कैसा है, चंचल है। और एक बात ध्यान देकर के सुनो, कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, बताओ तो सही। अर्जुन कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को कौन कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं। मैं बीच बीच में पूछते रहता हूँ, इसलिए पता चल जाता है कि आपका ध्यान कहाँ है, मुझे तो पता ही है। हाँ, तो
अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हे कृष्ण, ये जो मन है बड़ा चंचल है। ये अर्जुन हमारे जैसे नहीं है। कहीं आप हमारे जैसे अर्जुन जी को मान लो। अर्जुन जी भगवान के बड़े भक्त हैं, अनन्याश्रित भक्त हैं, अनन्याश्रित भक्त हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, है ना। अर्जुन जी ने कितने संबंध भगवान कृष्ण से जोड़ लिए। कभी मित्र बना लिया है, कभी भाई बना दिया, कभी गुरु बना दिया, कभी दूत बना दिया, कभी सारथी बना दिया, कभी सचिव बना दिया, कभी भगवान बना दिया। न जाने कितने संबंध जोड़ दिए। और हमारा तो एक संबंध भी नहीं जुड़ पाता है भगवान से। आज तक कोई संबंध भगवान से जोड़ा किसी ने? कोई संबंध नहीं। अरे संबंध छोड़ो, कभी ऐसा कहा कि हे भगवान आप मेरे हो और मैं आपका हूं, ऐसा कहा कभी? करुण आर्त मन से कभी कहा? नहीं। हम तो इतना भी नहीं कह पा रहे। लेकिन अर्जुन हमेशा भगवान का भजन करते हैं। ये बात तब समझ में आई, एक दिन अर्जुन जी सोए थे और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के कक्ष में चले गए। तो उन्होंने दूर से देखा कि अर्जुन जी के होंठ हिल रहे। तो उन्होंने ध्यान से सुना तो उनके मुख से शब्द निकल रहा था, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। सोए में कब निकल रहा है? जब घनघोर निद्रा में। तो उनके मुख से क्या निकल रहा है? श्री कृष्ण श्री कृष्ण। हम यहाँ कथा में बैठे हुए हैं, तब भी हमारा मन कथा में नहीं लग रहा है। हम भगवती का, भगवान का नाम नहीं ले पा रहे। लेकिन वो अर्जुन जी सोए हुए में भगवान का नाम ले रहे। कितनी उत्कृष्ट भक्ति होगी, सोचो। हैं? सोए में हमारा बस अपने ऊपर चलता है? नहीं चलता। भगवान ने और गौर से सुना तो अर्जुन जी के प्रत्येक छिद्र से यही नाम निकल रहा था, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। भगवान द्रवित हो गए अर्जुन जी की भक्ति को देख करके, पंखा करने लगे। तो ऐसे अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि महाराज मन बड़ा चंचल है, हैं? और हम लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, मन चंगा तो करो खाओ। बहुत कठिन है, तो चंचल है ये। सबसे बड़ा चक्र किसका है? मन का ही। हम बैठे तो यहाँ रहते हैं, लेकिन ध्यान कहाँ होता है? कहीं और होता है। मन कहीं और होता है। तो याद रख लेना चाहिए, जहां हमारा मन है वही हम हैं। अगर हम यहाँ बैठे हैं, हमारा मन यहाँ नहीं है, तो समझो हम यहाँ फिर नहीं, हम कथा नहीं सुन पाएंगे। तो इस संसार में सबसे बड़ा चक्र जो है वो मन का ही चक्र है। तो जहां ये मन रूपी चक्र शांत हो जाए, जब मन एकाग्र हो जाए, उसी स्थान को पवित्र मानना, उसी को नैमिषारण्य मान करके भगवान की कथा को सुनना, है ना, वो भी नैमिषारण्य है। जब मन एकांत हो जाए, जहां मन एकांत हो जाए, वो भी तीर्थ ही समझ लेना। क्योंकि मन को बस में करना, इसके चक्र से बचना बहुत कठिन है। तो इसको कहते हैं नैमिषारण्य। तो मन रूपी चक्र जहां रुक जाए वो भी नैमिषारण्य है। यदि आप इस मैदान में बैठ करके आपका मन एकाग्र हो गया है कथा सुनने में, तो समझो आप भी नैमिषारण्य में ही बैठे हुए हो। तो नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। उसी समय सूत जी विराजमान हो गए हैं। बोलो सूत जी महाराज की। फिर आवाज कम हो गया। जय जयकार जोर से होनी चाहिए, उत्साह पूर्वक होना चाहिए। और सूत जी जब सामने आ गए तो सौनकादिक ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। सौनकादिक ऋषि बोले, हे सूत जी, आपकी हजारों वर्ष की उम्र हो, आपकी सैकड़ों वर्षों की उम्र हो, भाई आप यहाँ हमारे लिए आए हो। आप कौन हैं? व्यास शिष्य हैं।
आपने व्यास जी के श्रीमुख से ये श्रीमद् देवी भागवत को विधिवत पढ़ा है, सभी पुराणों को आपने विधिवत पढ़ा है। इसलिए हम आपसे पूछते हैं, अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् पावनं परम भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम अनायासेन सर्वस। इसलिए हे प्रभु, हे सूत जी, हम आपसे पूछते हैं, आपसे हम सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं? बोले पावनात् पावनम परम, ऐसा यश सुनना चाहते हैं जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे। क्या सुनना चाहते हैं? जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे। अब आप कहोगे जो पवित्र हैं उनको पवित्र करने की क्या आवश्यकता है? भाई वो तो पहले से ही पवित्र हैं, है ना? पवित्रों को पवित्र कैसे किया जा सकता है? बोले पवित्र कौन है? पवित्र कौन है? बोले जो भगवान के भक्त हैं, जिनकी वाणी निरंतर भगवान की महिमा को गाते रहती है, भगवती के चरित्रों को निरंतर गाते रहते हैं, भगवती के नाम का जो निरंतर चिंतन करते रहते हैं, जिनका मन हमेशा भगवती के चरणों में लगा रहता है, ऐसे लोग कौन हैं? बोले पवित्र हैं। तो ऐसी भगवती के भक्त जब इन भगवती के दिव्य चरित्रों को सुनते हैं तो वो अपने आप को बड़ा पवित्र आनंददायक मानते हैं, अपने आप को बहुत ही प्रसन्न समझते हैं। तो हे कहने का तात्पर्य है, हे सूत जी, हम आपसे ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जो संतों को भी आनंद देने वाली हो, श्रेष्ठों को आनंद देने वाली हो, ऐसी कथा सुनना चाहते हैं। और क्या सुनना चाहते हैं? भुक्ति मुक्ति प्रदम, उससे क्या मिले? बोले भुक्ति मिले। भुक्ति माने भोग, हमारी सभी कामनाओं को जो पूर्ण करे। भोग का मतलब ये नहीं है कि जो मन आया वो मिल जाए, है? ऐसे भोग हो जो पवित्र हो और मुक्ति की जो प्राप्ति करा दे। कैसे? बोले अनायासेन, ज्यादा प्रयास न करना पड़े। ऐसा यदि कोई साधन हो कि अनायास भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवती की प्राप्ति हो जाए, तो वो साधन हमको बताइए। सूत जी बोले, बड़े बड़े प्रसन्न हो गए सूत जी। बोले महाराज, सर्वशास्त्रस्य यत् सारं तद्वो वक्ष्याम्यशेषतः, तावद् गर्जन्त तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च, यावन्न श्रूयते सम्यक् देवी भागवतं नरैः। सुनो, ध्यान देकर के सुनो। बोले अब मैं आपको सभी शास्त्रों का सार सुनाने वाला हूं। क्या सुनाने वाला हूं? शास्त्रों का सार। भाई सार क्या चीज है? सार किसे कहते हैं? जैसे हम आप लोग, हम तो पहाड़ में रहने वाले हैं, हमारे पास सूप होता है ना, सूप। सूप में हम धान्य रखते हैं, मतलब गेहूं रखते हैं, मडवा रख देते हैं, या कोई भी ऐसी वस्तु रखते हैं और फिर उसको हिलाते हैं। तो उसमें से क्या होता है? जो बेकार बेकार की वस्तु निकल जाती है और जो मूल वस्तु है वो रह जाती है। उसको क्या कहते हैं? सार कहते हैं। क्योंकि उसमें कोई बेकार की चीज अब नहीं है, सब क्या है? ग्रहणीय है, सब स्वीकार करने योग्य है। या ऐसे समझिए, आम के पेड़ का सार क्या है? आम का फल। आम के पेड़ का सार क्या है? आम का फल है ना? ऐसे ही गन्ने के पेड़ का सार क्या है? गन्ने का रस, जो उसका सार है। ऐसे ही दूध का सार क्या है? दूध का सार क्या है? घी। दूध का सार क्या है? घी है। घी के बाद, घी निकल जाने के बाद और कोई वस्तु उसमें से निकालने लायक होती है? दूध से दही बनता है ना? तो दही को जब मथते हैं तो मट्ठा अलग हो जाता है,
और मक्खन अलग हो जाता है। तो दही में से मक्खन छाछ निकल गई और मक्खन रह गया। फिर मक्खन को और पकाया जाता है, ताप दिया जाता है, फिर उसमें से क्या हो जाता है, जो अपद्रव्य है ना, तो दही है वो अलग हो जाता है और फिर क्या बचता है, शुद्ध घी बचता है। तो दूध का सार क्या है, घी है। इसी प्रकार सूत जी कह रहे महाराज, अब आपको मैं सभी शास्त्रों का सार सुनाने जा रहा हूं। सब शास्त्रों का सार है, ध्यान देकर के सुनिएगा। बोले जो आपने जप किए हैं, व्रत किए हैं, तीर्थ गए किए हैं, तीर्थों का स्नान किया है ना, और चाहे कोई भी पुराण सुने हैं, इन सभी पुराणों का अंतिम जो सार है वो है देवी भागवत। अगर आपने देवी भागवत नहीं सुना है तो समझो सब व्यर्थ ही है। सब पुराणों का जो मुख्य सार है वो श्रीमद् देवी भागवत है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। ऋषि बोले सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबर कीदृशं तत्पुराणं हि विधिस्तत्श्रवणे च कः। बोले हे सूत जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत सुंदर, हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ये बताइए, बदताम श्रेष्ठ, हे सूत जी आप कैसे हैं, बोलने वालों में श्रेष्ठ हैं। आप जो बोलते हो उसको सुनने में हमारी बड़ी रुचि है, हमारा मन करता है कि और सुना जाए और सुना जाए। आप बोलते बोलते रहो और हम सुनते ही सुनते रहें, ऐसी आपकी वाणी है, बहुत मधुर आपकी वाणी है। बदतांबर, बोलने वालों में, कथा वक्ताओं में आप श्रेष्ठ वक्ता हैं महाराज। हे महाराज, अब हमको इस पुराण के बारे में बताइए, ये पुराण कैसा है, इसको कैसे सुनना चाहिए, इसके बारे में बताइए। कितने दिन में सुनना चाहिए, पूजन की विधि क्या है, श्रवण की विधि क्या है, कैसे सुनना चाहिए, ये सब बताइए। सूत जी बोले सुनो, विष्णोरंसो मुनिर्जात सत्यवत्यां पराशरात् विभज्य वेदांश्चतुरा शिष्यानध्याय तत्पुरा। भगवान नारायण के अंश ही साक्षात वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी कौन है, नारायण के अंश हैं। सत्यवती और पराशर ऋषि के पुत्र हैं। जब इन्होंने जन्म लिया तो इन्होंने क्या किया, वेदों का विभाग किया। इन्होंने अपने शिष्यों को वेद पढ़ाए और शिष्यों से कहा कि जाओ इन वेदों का प्रचार प्रसार करो, सबको वेद पढ़ाओ। लेकिन व्यास जी ने देखा कि सभी लोग वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं, सब लोग वेद नहीं पढ़ सकते। तो जो जिनका वेद में अधिकार नहीं है उनका कल्याण कैसे होगा। अब वेद में किसका किसका अधिकार है, बोले जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है वो वेद पढ़ सकता है ना। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है वही वेद पढ़ सकता है। अब जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है वो वेद नहीं पढ़ सकता। तो महाराज वेद पढ़ने वालों का तो कल्याण आपने बता दिया, वेद पढ़ो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन व्यास जी सोचने लगे कि जिनका वेद में अधिकार नहीं है उनका कल्याण कैसे होगा। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयीन श्रुति गोचरा। वेद कौन कौन नहीं पढ़ सकता, बोले स्त्री नहीं पढ़ सकती, शूद्र नहीं पढ़ सकता, और जो अपने धर्म से पतित हो गए हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, उनका भी वेद में पढ़ने का अधिकार नहीं है। धर्म से च्युत कैसे होंगे, बोले या तो यज्ञोपवीत संस्कार ही आजकल लोग नहीं कराते,
और कई लोग यज्ञोपवीत संस्कार यदि करते भी हैं तो वो जनेऊ पहनते नहीं, और कई लोग जनेऊ अगर पहनते हैं तो संध्या पूजा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? पतित कहते हैं। ये न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, ये पतित हैं। इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया, ध्यान देकर के सुनना, जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया, जिसने शिखा धारण नहीं कर रखी है, जो दोनों टाइम की संध्या नहीं करता, उसको न हवन करने का फल मिलता है, न पूजा करने का फल मिलता है। यज्ञ का फल नहीं मिलता, हवन करने का फल नहीं मिलता। हाँ, तो इनको कहते हैं पतित। ऐसे पतितों का कल्याण कैसे होगा, है ना? यज्ञोपवीत सबको धारण करना चाहिए, शिखा धारण करनी चाहिए और संध्या करनी चाहिए, संध्या पूजा करनी चाहिए, यानी गायत्री मंत्र जपना चाहिए। तो ये पतित लोग हैं, इनका कल्याण कैसे होगा? बोले इनका कल्याण होगा पुराण को सुनने से। कैसे होगा? पुराणों को सुनने से कल्याण होगा। तब व्यास जी ने क्या किया? 18 पुराण लिखे, 18 पुराण लिखे। तो बोले अष्टादश पुराणानि सकृत्वा भगवान मुनि मामेवाध्यापयामास भारताख्यानमेव च। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, तब व्यास जी ने 18 पुराण लिखे और महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा। सबको इन पुराणों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, महाभारत भी पढ़ना चाहिए। जो अपना कल्याण चाहते हैं तो बोले महाराज मैंने ये सब अपने गुरुजी से पढ़ा। सूत जी बोल रहे हैं और बोले वो जो 18 पुराण हैं, उन पुराणों में देवी भागवतम तत्र पुराणम भोगमोक्षदम स्वयं तु श्रावयामास जन्मेजय भूपतिम। इनमें महाराज जो ये देवी भागवत है, ये भोग और मोक्ष को प्राप्त करा देने वाला है। इस देवी भागवत को स्वयं श्री वेद व्यास जी ने जन्मेजय जी को सुनाया है, स्वयं सुनाया। ये एकमात्र ऐसा पुराण है, ध्यान देकर के सुनना, ये एकमात्र ऐसा पुराण है जिसको स्वयं व्यास जी ने सुनाया है जन्मेजय जी को। पूर्व में जब परीक्षित जी को श्राप मिल गया कि भाई आज से 7वें दिन आपके पिता की मृत्यु हो जाएगी, और परीक्षित जी की मृत्यु हो गई, तो जन्मेजय जी को लगा कि उनके पिता की दुर्गति हो गई है, क्योंकि सर्पदंश से जिसकी मृत्यु होती है, हमारा शास्त्र कहता है कि उसकी दुर्गति होती है, उसको सदगति की प्राप्ति नहीं होती है। सांप के काटने से कदाचित किसी की मृत्यु हो जाए तो कहते हैं उसको सदगति की प्राप्ति बहुत कठिनता से होती है। तो जन्मेजय जी ने जब ये सोचा तो उन्होंने व्यास जी को निवेदन किया। तब व्यास जी ने जन्मेजय जी को ये श्रीमद् देवी भागवत सुनाया। ध्यान देकर के सुनिए। नवभिर दिवसे श्रीमद् देव्या समुखाम्बुजात् त्रैलोक्यमातरं देवीं पूजयित्वा विधानतः। तब जन्मेजय जी ने 9 दिन तक भगवती की पूजा की और इस पुराण को सुना। क्या हुआ? इस पुराण को सुनने से क्या हुआ? ध्यान देकर के सुनिए। नवाह यज्ञे संपूर्णे परीक्षिदपि भूपति दिव्य रूपधरो देव्या सालोक्यं तत्सणादगा। 9 दिन जैसे ही पूरे हुए,
जैसे ही 9 दिन पूरे हुए तो परीक्षित जी को दिव्य स्वरूप की प्राप्ति हो गई। दिव्य स्वरूप की प्राप्ति हुई और देव्या सालोक्य तत्क्षणा क्या हुआ, परीक्षित जी को भगवती के दिव्य लोक की प्राप्ति हो गई। अच्छा, सुना किसने? किसने सुना? अरे बताओ, अभी तो बताया। किसने सुना? अब बताओ। हाँ, किसने बताया? किसने बताया? जन्मेजय। यहाँ कुछ श्रोता है, मतलब सुना किसने? जन्मेजय जी ने सुना। और फल किसको मिल रहा है? परीक्षित जी को मिल रहा है। परीक्षित जी कौन है? जन्मेजय जी के पिता हैं। ध्यान देकर के सुनना। अगर हम इस पुण्य कर्म को कर रहे हैं तो इसका फल हमारे पितरों को भी प्राप्त होता है, इसका फल हमारे संतान को भी प्राप्त होता है ना। हमारा कुल पवित्र हो जाता है महाराज। ऐसा ये पवित्र ग्रंथ है, ऐसी कथा है। सुना जन्मेजय जी ने, और सदगति की प्राप्ति किसको हो गई? परीक्षित जी को हो गई। तो एक बात ये भी स्पष्ट हो गई कि अपने पितरों के उत्तम लोक की प्राप्ति के लिए भी इस कथा को हमको सुनना चाहिए। पितरों की सदगति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। बोलो देवी भागवत महापुराण की, भगवती मैया की। श्री सूत जी कह रहे हैं, ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या देव्या भागवतीं कथां तेषां सिद्धिर्न दूरस्था तस्मात् सेव्या सदा नृभिः। बहुत सुंदर बात कह दी है। जो इस भागवत को सुनता है, किसको? ये देवी भागवत। जो भी सुने, देव्या भागवतीं कथां, जो ये श्रीमद् देवी भागवत को सुनता है, तेषां सिद्धिर्न दूरस्था, उसके लिए सिद्धि बहुत दूर नहीं है, नजदीक ही है। सिद्धि क्या है? सिद्धि क्या है? बोले भगवती की प्राप्ति। सिद्धि क्या है? भगवती की प्राप्ति है। तो जो भी इस श्रीमद् देवी भागवत कथा को सुनता है तो क्या हो जाता है? भगवती माँ की प्राप्ति हो जाती है, माँ की कृपा मिल जाती है उसको। इसलिए क्या करना चाहिए? सेव्या सदा भी, हमेशा सुनना चाहिए, हमेशा सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। और संपूर्ण सुनना चाहिए। 9 दिन पर्यंत रोज सुनना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि चलो आई कांच सुनो नहीं है रे, जब शुरू हो जाए बजाऊंगा तो धनी इसको नहीं आई आवाज नहीं आने। पहले पहुंचो, है ना। ब्राह्मणों के कथा वक्ता के मंडप में पहुंचने से पहले वक्ता श्रोता को पहुंचना चाहिए। इसी को कहते हैं लालसा, कि आज जो कथा होगी इसका एक शब्द भी मुझसे छूट ना पाए, है ना। जितना सुनेंगे उतना कल्याण होगा। अच्छा एक बात बताओ, आप सुनोगे तो मुझे लाभ होगा क्या? है, मुझे कोई लाभ नहीं। मेरी तरफ से आप सुनो चाहे मत सुनो, आपने मुझे बुला दिया, 9 दिन पर्यंत मुझे कथा तो कहनी ही है। मैं तो कहूंगा ही, चाहे आप हमारे यजमान जी बैठे या अकेले बैठ जाएंगे तब भी मैं कथा कहूंगा, है ना। ये मेरा दायित्व है 9 दिन कथा कहने, है ना। लेकिन जो सुनेगा उसका अपना कल्याण है। किसके लिए आना है? ये समिति वालों ने बुलाया है इसलिए जाना है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। या हमको निमंत्रण नहीं मिला है हम तो नहीं जाएंगे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जो अपना आत्म कल्याण चाहते हैं
जो हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, जो चाहते हैं हमको पुण्य की प्राप्ति हो, जो चाहते हैं कि भगवती की कृपा मिल जाए, वो सुने। इसलिए किसके लिए सुनना है? अरे किसके लिए सुनना है? अपने लिए सुनना है, मेरे लिए सुनना है, मेरा कल्याण हो। पूरा 9 दिन सुने, लेकिन कदाचित किसी को 9 दिन सुनने का समय न मिले, तब क्या करें? तब सूत जी कह रहे हैं, दिनमर्धम तदर्धम वा मुहूर्तम क्षणमेव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गति क्वचित। 9 दिन सुनने वालों की तो क्या बात कहें महाराज। जिसने आधा दिन सुन लिया, दिनमर्धम आधा दिन सुन लिया, या तदर्धम आधे से भी आधा सुन लिया, जैसे हमारा 3 घंटे की कथा है, अगर 1.5 घंटा सुन लिया, या 1.5 घंटा सुनने की समय नहीं है, 15-20 मिनट 25 मिनट सुन लिया, है ना, या क्षणमेव वा एक क्षण भी सुन लिया, या एक श्लोक भी सुन लिया, आधा श्लोक भी सुन लिया, तो तेषां न दुर्गति ही क्वचित। जिसने आधा श्लोक भी सुन लिया उसकी दुर्गति होने वाली नहीं है। ऐसा ये पुराण है, सद्गति कराने वाला है। इसलिए धर्माचार विहीनानां कला कल्पायुषां नृणां व्यासो हिताय विदधे पुराणाख्यं सुधारसम्। ये पुराण नहीं है, ये कथा नहीं है। सूत जी कह रहे हैं क्या है? बोले अमृत है। क्या है? अमृत है। सुधारसम, ये तो अमृत है। किसके लिए? बोले धर्माचार विहीना नाम, जिन्होंने धर्म का आचरण नहीं किया, जो दुराचारी हैं, जो दुष्ट हैं, जो पापी हैं, ऐसे व्यक्ति भी यदि इसको सुन लेता है तो उनको ये भगवती की कथा कैसी लगती है? अमृत के समान। कैसी लगती है? अमृत के समान है महाराज। आहा, बड़ी दिव्य ये कथा है। और सूत जी कह रहे हैं, सुधाम पिबन्ने का एव नरस्याद जरामरा देव्या कथामृतम कुर्यात् कुलमेवा जरामरम। अमृत में और ये भगवती के कथामृत में अगर तुलना करी जाए, एक स्वर्ग का अमृत है और दूसरा ये कथामृत है, अगर इनमें तुलना करी जाए तो बोले जो स्वर्ग का अमृत पीता है ना, वो क्या हो जाता है? जो स्वर्ग का अमृत पीता है क्या होता है? अमर हो जाता है। लेकिन जो पीता है वही अमर होता है ना। लेकिन भगवती की इस कथामृत का जो पान करता है उसका पूरा कुल ही अजर अमर हो जाता है। ऐसा ये पुराण है। सुन हमने, लेकिन पुण्य सबको मिल रहा है। अब कब सुनना चाहिए? मासानां नियमो नात्र दिनानां नियमो पिनः सदा सेव्यं देवी भागवतम नरैः। बोले इसको सुनने के लिए कोई महीने की आवश्यकता नहीं। महीने माने हम कहेंगे कि ये महीना पवित्र है, वो महीना पवित्र है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। दिनानाम नियमों, कोई नियम नहीं। रोज सुनो, बार बार सुनो, खूब सुनो। सदा सेव्यम, हमेशा सुनने लायक है। भाई जिससे हमारा कल्याण होगा तो वो सुनने लायक ही तो है।
सदा सेव करो। लेकिन फिर भी यदि मुहूर्त देखना हो तो 4 महीने और 4 नवरात्र हैं। कितने नवरात्र होते हैं? 4। किसको किसको पता है कि 4 नवरात्र होते हैं? आपको पता है 4 नवरात्र? सबको पता है? हाँ। कौन कौन से? सबसे पहले जो अभी चल रहे हैं शारदी असोज के। दूसरे हैं, जरा जोर से तो बोलो, मुझे भी समझ में। चैत्र के, बसंत। तीसरे सावन में, आषाढ़, आषाढ़ शुक्ल पक्ष और माघ शुक्ल पक्ष। ये 4 नवरात्र हैं। इनको 2 को गुप्त नवरात्र कहते हैं और 2 को प्रकट नवरात्र कहते हैं। प्रकट नवरात्र तो हम जानते ही, ये शारदीय और वासंतिक यानी चैत्र वाले और असोज वाले, ये तो हम जानते ही। और माघ और आषाढ़ वाले, इनको गुप्त नवरात्र कहा जाता है। माघ के महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के 10वीं पर्यंत, आषाढ़ की प्रतिपदा से लेकर के 10वीं पर्यंत, ये भी 2 नवरात्र हैं। ये 4 नवरात्र माने गए। ये सब सबसे जो श्रेष्ठ है वो माघ का महीना है। माघ के महीने के जो नवरात्र हैं प्रतिपदा, जिसमें बसंत पंचमी भी आती है 10 दिन, उससे ज्यादा श्रेष्ठ है आषाढ़ के। आषाढ़ से ज्यादा श्रेष्ठ हैं चैत्र के, और चैत्र से भी श्रेष्ठ हैं शारदीय नवरात्र जो अभी चल रहे हैं। ये सबसे श्रेष्ठ नवरात्र माने जाते हैं। इस शारदीय नवरात्र में मां भगवती विशेष प्रसन्न हो जाती हैं जो भी इस व्रतों को करता है। इसलिए इन 4 नवरात्रों में इस देवी भागवत को सुनना चाहिए। देवी भागवतस्यापि श्लोकं श्लोकार्धमेव वा भक्त्या यश्च पठे नित्यं सदेव्या प्रीति भाग भवे। बहुत सुंदर। देखो जी, मेरा अपना ऐसा नियम है, मैं संस्कृत में भी सुनाता हूँ और हिंदी में भी, है ना। अब आप कहोगे संस्कृत तो हमारी समझ में ही नहीं आ रही है, तो सुनाने से लाभ क्या है? इससे अच्छा हिंदी में सुनाते जाओ, है ना। देखो एक बात बता दें, सुनने का फल संस्कृत का ही है। जो फल है सुनने का, वो संस्कृत को ही सुनने का फल है। चाहे समझ में ना आए लेकिन सुनो, उसी का फल है। हिंदी तो मिक्स हो जाएगी। जो संस्कृत है वो मूल वचन है। व्यास जी का जो मूल वचन है, देवी भागवत जो मूल है, वो संस्कृत में ही है ना। तो इसलिए सुनने का जो फल है वो संस्कृत सुनने का ही है। इसलिए श्लोकम, एक श्लोक सुन लो, आधा श्लोक सुन लो या पढ़ लो, इतने में कल्याण हो जाने वाला है। कल्याण ही नहीं होगा, बोले देव्या प्रीति भाग भवेत। क्या मिलेगा? मां भगवती उससे प्रेम करने लगेगी। ये कोई साधारण बात नहीं है। हम भगवान से प्रेम करें, हम भगवती से प्रेम करें, ये साधारण बात है। लेकिन भगवती हमसे प्रेम करने लगे, ये विशिष्ट बात है। इसी को विशिष्ट भक्ति कहते हैं। तो जो इस देवी भागवत को सुनेगा, मां भगवती की प्रीति का भाजन हो जाएगा। इसलिए अवश्य ही श्रीमद् देवी भागवत को श्रवण करना चाहिए। अब इस महात्म्य की कथा में 3 कथाएं हैं, आपको संक्षेप में सुना देता हूं। एक कथा है कि जब भगवान श्री कृष्ण स्यमंतक मणि को लेने गए, कलंक लग गया भगवान श्री कृष्ण पर कि इन्होंने स्यमंतक मणि चुरा ली। तो भगवान कृष्ण जब स्यमंतक मणि को लेकर लेने गए, बहुत समय बीत गया, वापस नहीं आए। तब वसुदेव जी के यहाँ नारद जी ने यही श्रीमद् देवी भागवत की कथा कही और भगवती का पूजन वसुदेव जी ने किया। तो जब वसुदेव जी ने भगवती का पूजन किया, क्या हुआ? कथा समाप्ति दिवसे वसुदेव उदारधी ब्राह्मणान् भोजयामास
दक्षिणाभिरतोषय। 9 दिन की कथा वसुदेव जी ने सुनी नारद जी के श्रीमुख से और नित्य भगवती का पूजन किया, जैसे हमारे यजमान जी पूजन कर रहे हैं। इसी प्रकार 9 दिन तक उन्होंने भगवती का पूजन किया और 9 दिन तक भगवती की कथा सुनी। किसने सुनी? वसुदेव जी ने। और ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, ब्राह्मणों को भोजन कराया। इसके बाद ब्राह्मणों ने आशीर्वाच प्रयुञ्जाना द्विजायत समये हरि आज गाम शणे तस्मिन् पत्न्याशः मणिं दधत। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे थे, महाराज हे वसुदेव जी आपका कल्याण हो। और आपने जिस उद्देश्य से लेकर के इस कथा को सुना है, इस यज्ञ को किया है, आपका उद्देश्य सफल हो। जैसे ही कहा, आशीर्वाद दिया, तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण मणि को लेकर के जामवंती और सत्यभामा को लेकर के पहुंच गए। आशीर्वाद देते ही भगवान पर पहुंच गए। तो वसुदेव जी को शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति हो गई, है ना। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण वन में गए मणि को लेने के लिए, तो उस समय एक बिल में चले गए। वहां जामवंत जी थे, उनके साथ युद्ध होने लगा। भगवान ने अपने सचिवों, सेवकों, मंत्रियों से कहा 12 दिन तक यदि मैं नहीं आया ना, आप चले जाना। अब 12 दिन व्यतीत हो गए, वापस आ गए सभी लोग। तो वसुदेव जी चिंतित हो गए। वसुदेव जी सोचने लगे, मेरे पुत्र को कहीं कोई अनिष्ट तो न हो जाए, क्या करें, किसकी उपासना करें, किसका पूजन करें, किसका भजन करें। नारद जी ने कहा आप देवी भागवत सुनिए। देवी भागवत सुन करके जैसे ही आशीर्वाद मिला, तो तुरंत श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। बोलो भगवती माता की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। ऐसा ये देवी भागवत महापुराण है हमारा। एक चरित्र ये, दूसरा है एक सुद्युम्न नाम के राजा थे। एक बार क्या हुआ, जब सुद्युम्न नाम के राजा वन में गए, तो एक ऐसे वन में चले गए जिस वन को भगवान शंकर जी ने श्राप दिया था कि जो भी इस वन में आएगा वो स्त्री बन जाएगा। अब ये सुद्युम्न अपने पूरे सचिवों के साथ उस वन में गए, तो ये स्त्री बन गए। इनके घोड़े थे जो ना, वो भी घोड़ी बन गए। और इनके जितने भी मंत्री थे, सेवक थे, सब स्त्री बन गए। तो बड़े दुखी हो गए। तब इन्होंने अपने गुरुजी को पुकारा। गुरुजी के आश्रम में गए, वशिष्ठ जी के आश्रम में। तब वशिष्ठ जी ने माँ भगवती का समाराधन किया और माँ भगवती की कृपा से ये सुद्युम्न जी पुनः फिर पुरुष बन गए, है ना। तो इसलिए जो भी इस देवी भागवत के चरित्र को सुनता है, माँ भगवती उनकी उन सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। एक बात याद कर लेनी चाहिए, हम जिस कामना को लेकर के इस कथा को सुने, आज पहला दिन है, आज से लेकर के 9 दिन पर्यंत हम इस कथा को नित्य सुने, एक दिन भी छुट्टी न करें, रोज सुनो। मुझे पूर्ण विश्वास है आप जिस कामना को लेकर के इस कथा को सुनोगे, आपकी सभी कामनाएं मां भगवती पूर्ण करेंगी। बोलो भगवती माता की। नित्य सुने, पुराण सुनने की विधि बताई है। बोले महाराज, पहले तो दिन निश्चित कर लें कि कब से कथा होनी है। किसी ज्योतिषी से, श्रेष्ठ ब्राह्मण से दिन सुनिश्चित कर लें। उसके बाद पूजा के सारे सामग्री को एकत्रित कर लें और सामग्री को एकत्रित करके सबको निमंत्रण दें कि महाराज कि हमारे फलाने क्षेत्र में ये कथा हो रही है, आप आइए और कथा का लाभ लें। सबको निमंत्रण देना चाहिए, सबको कहना चाहिए। उसके बाद श्रोता को चाहिए कि 9 दिन पर्यंत कथा सुने, रोज कथा सुने।
इसलिए बड़ी विनम्रता पूर्वक श्रोताओं को निमंत्रण देना चाहिए। निमंत्रण दें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रण दें, श्रेष्ठ वक्ता को निमंत्रण दें। वक्ता कैसा होना चाहिए इसमें लिखा हुआ है। वक्ता कैसा होना चाहिए ध्यान देकर के सुनिए। वक्तुश्चैवा वाग्मी दान्तश्च शास्त्रज्ञो देव्याराधन तत्परा दयालुर्निस्पृहो दक्षो धीरो वक्तो तथोत्तमो मतः। वक्ता कैसा हो? बहुत सरल वाणी में कथा कहने वाला हो, जो भी कथा कहे वो सबकी समझ में आए, ऐसा वक्ता हो। संयमी हो, जिसने पुराण को विधिवत पढ़ा है, ऐसा वक्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी बैठा दो। जिसने पुराण को पढ़ा है, जिसने पुराण को समझा है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे वक्ता को बुलाना चाहिए। और दक्ष हो, कुशल हो, कथा को कहने में क्या हो? कुशल हो। और धीर हो, यानी विवेकी हो। कौन सी कथा कहनी है, कौन सी कथा नहीं कहनी है, किस कथा को किस परिप्रेक्ष्य में कहना है, किस कथा को कैसे कहना है। अभी बीच में कुछ कथावाचकों ने ऐसी ऐसी बात कह दी है ना, आपने सुना हो, तो लोगों ने उनका विरोध किया। तो कथा कैसी कहनी है, कैसी कथा नहीं कहनी है, इसकी जानकारी जिसको हो उसी को बुलाया जाए, किसी को भी नहीं बुलाना चाहिए। तो ऐसे वक्ता को बुलाना चाहिए। उसके बाद कथा पांडाल को शुद्ध करना चाहिए। आसन शुद्ध होना चाहिए। जहां पर हम बैठे हैं वो आसन बड़ा श्रेष्ठ होना चाहिए, शुद्ध आसन होना चाहिए। और जिस दिन से कथा प्रारंभ हो रही है, यजमान को चाहिए कि नित्य स्नान करे, स्नान करके संध्या पूजन करे, देवताओं का पूजन करे, अपने इष्टकुल देवताओं का पूजन करे, पितरों का पूजन करे, पितरों को प्रसन्न करे। उसके बाद समस्त विघ्न हरतारो आदौ गणपतिं यजे। सबसे पहले क्या करे? गणेश जी की पूजा करे, है ना? कलश स्थापन करें, कलश के ऊपर माँ भगवती को विराजमान करें और बड़ी अनेक उपचारों से माँ भगवती की पूजा करें। और कथा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसके लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। कम से कम कितने ब्राह्मण होने चाहिए? 5 ब्राह्मण होने चाहिए, जो नवाक्षर का जप करें। नवाक्षर क्या है? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चे, इस मंत्र का जप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ऐसे ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। उसके बाद क्या करें? फिर पुस्तक का पूजन करना चाहिए। जैसे आज हमारे यजमान जी ने पूजन किया, पुस्तक का विधिवत पूजन करना चाहिए। वक्तुश्च, जो कथावाचक है उसका पूजन करना चाहिए। और प्रार्थना करनी चाहिए, संसार सागरे मग्नं मामुद्धर कृपामयी ब्रह्म विष्णु शिवाराधि प्रसीदो जगदम्बिकी। हे प्रभु, ऐसी कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए, ऐसी कथा सुनाइए जिससे माँ भगवती प्रसन्न हो जाए, ऐसी प्रार्थना करें। और उसके बाद एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ करके भगवती की कथा सुननी चाहिए। श्रोतव्यं सावधानेन चतुर्वर्ग फलाप्तये ग्रह पुत्र कलत्राप्त धन चिंतामपाश्य च। ध्यान देकर के सुने। इन 9 दिनों में क्या करना है? सावधान होकर के कथा सुनना है। कथा कैसी सुननी है? सावधान होकर के, क्योंकि सावधानी हटी है, क्या होता है? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए सावधानी पूर्वक कथा सुने। सावधानी पूर्वक का मतलब क्या है? एकाग्र होकर के कथा सुने। हमारा मन कहाँ होना चाहिए? केवल कथा में होना चाहिए, बस।
सावधानी पूर्वक सुने। और जब सावधानी पूर्वक कथा सुनेंगे तो क्या होगा? बोले चतुर्वर्ग फल प्राप्त, चारों वर्गों की प्राप्ति हो जाएगी। 4 वर्ग क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी सिद्धि हो जाएगी। और इस बीच क्या करना चाहिए? बोले घर परिवार धन पुत्र आदि की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस बीच केवल क्या करें? चिंतन करें। क्या करें? चिंतन करें। केवल माँ भगवती के नामों का चिंतन करें, माँ भगवती के नामों का जप करें, भजन करें, यही करना चाहिए बस 9 दिन पर्यंत। कोई चिंता नहीं, केवल चिंतन 9 दिन। और व्रत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्रत करना चाहिए। वो वैसा वाला व्रत नहीं, सुबह थोड़ा सा खा लो, थोड़ा ड्राई फ्रूट खा लो, थोड़ा सा काजू बादाम, थोड़ा सा उसके बाद बोला आलू खा लेते हैं सेंधा नमक डाल करके। बोले ये तो सेंधा नमक है। थोड़ा कुट्टू खा लेंगे, थोड़ा सा ये क्या इसका नाम, वो साबूदाना है। और पेट भरी हुए क्या बढ़ता। देखो व्रत कैसा होना चाहिए? निराहार व्रत होना चाहिए। व्रत किसे कहते हैं? उस दिन कुछ भी मत खाओ। शास्त्र तो ये कहता है पानी भी मत पियो। व्रत किसे कहते हैं? पानी भी मत पियो। लेकिन बोले पानी कब पियो? जब बहुत प्यास लग जाए तब पानी पीना चाहिए, नहीं तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। अब पेट भरी है तो व्रत कर में क्या फायदा है? निराहार। और नवरात्र का व्रत एक भुक्त व्रत होता है। वैसे अगर किसी के पास सामर्थ्य हो तो 9 दिन तक कुछ मत खाएं। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे व्रत रखते हैं, वो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते। लेकिन ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो चलो एक बार भोजन कर लो, है ना? एक बार शाम को भोजन करना चाहिए। बोले महाराज बहुत कठिन है, मतलब क्या करें? बोले ऐसा करो कि एक टाइम फलाहार ले लो, फिर फल खा लो, दूध पी लो, एक टाइम खाना खा लो। बोले ये भी कठिन है। बोले कोई बात नहीं, अगर ये भी कठिन है तो खाना भी खा लो, लेकिन खाना कितना खाओ? थोड़ा थोड़ा खाओ, है ना? जिससे कि कथा सुनने में व्यवधान न हो, अर्थात आलस्य ना आए। इतना खाओ जिससे आलस्य नहीं आए। कम खाओ, 2-3 बार भी खा सकते हैं, छूट है ना? लेकिन कथा सुनने में व्यवधान नहीं होना चाहिए, फिर उसको व्रत नहीं कहेंगे, है ना? तो इसलिए इस प्रकार से भी कथा सुन सकते हैं। अगर जो व्रत करके करे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर किसी को दवाई खानी है, व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन कथा में निष्ठा होनी चाहिए। कथा श्रवण निष्ठानाम वक्ष्यामि नियमम द्विजम्। तो महाराज हमने आपको ये नियम बताए, इस प्रकार कथा सुननी चाहिए। ब्रह्मचारी रहना चाहिए, इन 9 दिन पर्यंत ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह आदि न हो, और भूसाई सत्य वक्ता हो, झूठ न बोले, क्रोध न करे, बासी खाना ना खाए, हैं? बैगन है, लहसुन प्याज है, इन चीजों को त्याग दे। पर्युषित जो अन्न है इनको नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। वेद गुरु विप्राणाम स्त्री राज्ञाम महता तथा देवानाम देवभक्तानाम न निंदाम सुनयादपि। वेदों की निंदा न सुने, गौ की निंदा न सुने, ब्राह्मणों की निंदा न सुने, भक्तों की निंदा न सुने, स्त्री की निंदा भी नहीं सुने। हाँ एक बात है, स्त्री की निंदा भी नहीं सुने, प्रशंसा भी नहीं सुने। ऐसी स्त्रियों के लिए भी है, वो पुरुषों की न निंदा सुने ना प्रशंसा सुने, क्योंकि प्रशंसा सुनेंगे तो प्रेम हो जाएगा और निंदा करेंगे तो अवगुण आ जाएंगे, है ना? तो इसीलिए न किसी की निंदा सुने और न किसी के गुण सुने, केवल भगवती का चिंतन। इन 9 दिन पर्यंत क्या करना है? केवल भगवती का चिंतन करना है। वैसे तो हमेशा जीवन पर्यंत करें तो अति उत्तम है, लेकिन 9 दिन पर्यंत तो करना ही है। इस प्रकार करना चाहिए। अंत में
जब 9 दिन पूर्ण हो जाएं, हवन आदि से भगवती की संतुष्टि करें, बलिदान आदि करें और भगवती को संतुष्ट करके ब्राह्मण आदि को, संतों को, भक्तों को, जो हमारे हाथ से दक्षिणा पाने वाले हैं उनको दक्षिणा दे करके संतुष्ट करके विदा करे। इस प्रकार इस यज्ञ को संपन्न करना चाहिए। तो इस प्रकार 9 दिन पर्यंत इस कथा को सुने। ये कथा सुनने की विधि है।